अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे जज्बाती और रोमांटिक ड्रामे की इंतहाई अहम हिस्से को एक्सप्लेन करेंगे जहां मोहब्बत, कुर्बानी, जिद और किस्मत एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। कहानी के मरकजी किरदार हीर, मिर्जा और दिलनवाज हैं, जिनके दरमियान चलने वाले जज्बाती टकराव हर मंजर को मजीद दिलचस्प बना देता है। रात की तन्हाई में मोहब्बत और जुदाई के एहसास के साथ मंजर का आगाज होता है। दूसरी तरफ हीर की शादी की तैयारियां अरूज पर हैं। घर में खुशी का माहौल है, गजरे सजाए जा रहे हैं और बारात की इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है। इस दौरान हीर अपनी किस्मत और जिंदगी के बदले रंगों पर गौर करती हुई नजर आती है। दिलनवाज की तरफ से पैगाम आता है कि वो खुद बग्गी पर बैठकर हीर को लेने आएगा। सब लोग उसे मोहब्बत और खुशनसीबी की अलामत समझते हैं, लेकिन हीर के दिल में कुछ और ही तूफान चल रहा है। हीर अचानक गजरे अपने हाथों में इस अंदाज से पहन लेती है जैसे वो जेवर नहीं बल्कि हथकड़ियां हों। सब हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ और घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर हीर कहती है कि यही वक्त है और यही फैसला सबके लिए बेहतर है। उधर मिर्जा अपने दोस्तों के साथ हीर को वापस लाने का अज़्म किए खड़ा है। वो साफ कहता है कि अगर उसे ये सब अकेले भी करना पड़ा तो वो करेगा। उसके दोस्त भी इसका साथ देने का वादा करते हैं। कोच मिर्जा से पूछता है क्या वाकई उसे यकीन है कि हीर उससे मोहब्बत करती है। मिर्जा जवाब देता है चाहे हीर ने उससे मोहब्बत की हो या नहीं, लेकिन उसने हीर से सच्ची मोहब्बत की है। वो ये भी कहता है कि मोहब्बत का मतलब जबरदस्ती नहीं होता। अगर हीर अपनी मर्जी से रुखसत हो गई तो ही उसे कबूल होगा। दूसरी तरफ हीर अपनी दोस्त से कहती है कि उसकी लकीरों में सिर्फ शादी नजर आ रही है, मोहब्बत नहीं। वो मिर्जा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का एक हादसा करार देती है और कहती है कि हीर तो रांझों के लिए होती है, मिर्जों के लिए नहीं। इसी लम्हे मिर्जा वहां पहुंच जाता है। वो हीर को याद दिलाता है कि उसकी मोहब्बत दोनों के लिए काफी है। मिर्जा कहता है कि अगर हीर वाकई अपनी मर्जी से ये शादी कर रही है तो वो खामोशी से वापस चला जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि हीर उसकी आंखों में देखकर ये बात कहे। मिर्जा हीर से कहता है कि वो उसके सर पर हाथ रखकर कसम खा ले कि उसने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, मगर वो फिर खुद ही कहता है कि मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती कि उसमें कस्में दिलवाई जाएं। मोहब्बत में तो सर हाजिर कर दिए जाते हैं। इसी दौरान अचानक हालात बदल जाते हैं। आग लग जाती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मिर्जा सबको वहां से निकलने का कहता है, लेकिन खुद पीछे रह जाता है। हीर उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। मिर्जा जख्मी हो जाता है और सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। इसके बाद कहानी माजी की तरफ जाती है, जहां मिर्जा एक रेस जीतता हुआ दिखाई देता है। उसके दोस्त उसकी कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जबकि घर में ईद और शादियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। घर वालों को इत्तला मिलती है कि हीर कराची से आने वाली है। खबर सुनते ही बाबर के चेहरे पर खुशी नुमाया हो जाती है। वो हीर का नाम सुनते ही मुस्कुरा उठता है और उसके आने का शिद्दत से इंतजार करने लगता है, जबकि खानदान के बाकी अफराद शादी की मसरूफियात में लगे हुए हैं। कहानी के इस मरहले पर मोहब्बत, किस्मत और आने वाले बड़े फैसलों की बुनियाद रखी जा चुकी है और हर किरदार अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ के करीब पहुंच रहा है। कराची पहुंचने के बाद हीर एक खौफनाक ख्वाब से घबराकर जागती है। ख्वाब में दिलनवाज उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब उसे पैसों की नहीं बल्कि हीर की जरूरत है। ख्वाब से बेदार होने के बाद हीर शदीद परेशान नजर आती है, लेकिन अपनी माँ को सिर्फ यही बताती है कि वो नींद में डर गई थी। दूसरी तरफ मिर्जा खानदान में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। घर में हर तरफ मसरूफियात है, लेकिन दादी सबको डांटती नजर आती हैं। किसी को आने वाले मेहमानों और शादी के इंतजामात की फिक्र ही नहीं। इसी दौरान मालूम होता है कि हीर और उसकी वालदा ज़ेबा कराची से पहुंचने वाली हैं। उन्हें लेने के लिए तैमूर को स्टेशन जाना है। घर में एक और कहानी भी चल रही है। कायनात अपनी शादी के करीब होने के बावजूद खुश नहीं दिखाई देती। उसकी एहसान के साथ गुफ्तगू से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खानदान की रवायात और तयशुदा रिश्ते इनके दरमियान दीवार बन चुके हैं। एहसान उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर कायनात साफ कहती है कि मिर्जा खानदान की लड़कियों को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं होती। उधर सुहेल अपनी मंगेतर साइमा से मिलने के लिए जल्दी में घर से निकल जाता है। दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब देख रहे होते हैं, जबकि साइमा मजाक मजाक में उसे छेड़ती भी रहती है। सुहेल अपनी फैमिली और खास तौर पर अपने वालिद की पसंद का बहुत ख्याल रखता है। वो यही बात साइमा को हैरान भी करती है। इसी दौरान बाबर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। उसे सिर्फ एक इंतजार है, हीर का इंतजार। वो बार बार अपनी बहन से कहता है कि जब हीर आए तो उसके दिल की बात जानने की कोशिश करें। बाबर बरसों बाद आने वाली हीर से मिलने के ख्याल से ही खुश और परेशान दोनों नजर आता है।
दूसरी तरफ दिलनवाज अपने आदमियों को हुक्म देता है कि हीर पर नजर रखी जाए। वो जानना चाहता है कि हीर कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और क्या कर रही है। उसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वो अभी तक हीर का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। बिलाहर हीर और जेबा मिर्जा हाउस पहुंच जाते हैं। परसों बाद खानदान के अफराद एक दूसरे से मिलते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है और सब हीर का इस्तकबाल करते हैं। दादी, दादा, कजन्स और खानदान के बाकी अफराद हीर को देखकर बेहद खुश होते हैं। खुशियों के इस माहौल के दरमियान एक पुराना जख्म भी ताज़ा हो जाता है। गुफ्तगू के दौरान हीर के वालिद ख्वाजा कुरैशी की मौत का जिक्र सामने आता है। मालूम होता है कि वो कर्जों के बोझ तले दब गए थे। कारोबार में नुकसान, मजीद कर्जे और फिर जुआ खेलकर हालात संभालने की कोशिश ने उन्हें मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म ही कर लिया। सेबा अपनी वालदा को बताती है कि हीर आज भी अपने वालिद को कर्जे खुद अदा कर रही है। वो किसी से हमदर्दी नहीं चाहती और ना ही अपने वालिद की गलती को दोहराना चाहती है। हीर का इरादा है कि वो अपनी मेहनत से एक एक रुपया वापस करेगी। इसी दौरान एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कर्जा देने वाले लोग हीर को और उसके वालिद को 17 मिलियन रुपए के कर्ज की याद दिलाते हैं। वो इसे वाज़ेह अल्फाज में बताते हैं कि कर्ज और सूद दोनों वापस करना होंगे। हीर उनसे सिर्फ थोड़ा वक्त मांगती है और वादा करती है कि वो किसी न किसी तरह तमाम रकम अदा कर देगी। लेकिन सामने वाला शख्स उसे बताता है कि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते बाकी बचे हैं। कर्ज के दबाव में फंसी हुई हीर को आखिरकार मालूम होता है कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते बाकी रह गए हैं। इन्हीं दिनों दिलनवाज उसे शादी की पेशकश करता है और साफ अल्फाज में कहता है कि अगर वो मिसिस दिलनवाज बन जाए तो उसके तमाम मसाइल खत्म हो सकते हैं। दिलनवाज उसे सोचने के लिए वक्त देता है, लेकिन साथ ही वाज़ेह कर देता है कि तीसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ मिर्जा हाउस में शादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कायनात की शादी में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। घर के हर अफराद की तवज्जो इंतजामात पर है, लेकिन कायनात के दिल में छुपा खौफ और बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उधर मिर्जा की जिंदगी का दूसरा अहम पहलू भी सामने आता है। उसका कोच अपना फोन करके सख्त नाराजगी का इजहार करता है क्योंकि मिर्जा मुसलसल ट्रेनिंग छोड़ रहा है। कोच उसे याद दिलाता है कि गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और अगर वो इसी तरह अपनी तवज्जो हटाता रहा तो उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मिर्जा के दोस्त भी परेशान हैं। वो महसूस करते हैं कि हीर और मिर्जा के दरमियान चलने वाली कहानी उसके स्पोर्ट्स के लिए नुकसान पहुंचा रही है। कोच यहाँ तक कह देता है कि अगर मिर्जा वापस ट्रेनिंग पर ना आया वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी को खो देगा। इसी दौरान खानदान के अंदर एक और तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। एक सरमायाकार मिर्जा खानदान की पुरानी हवेली और मशहूर मिठाई की दुकान खरीदने की पेशकश लेकर आता है। जुबैर और सहेल इस पेशकश को संजीदगी से लेना चाहते हैं क्योंकि उनके ख्याल में उससे खानदान को माली फायदा होगा, लेकिन आगा जी इस तजवीज को सख्ती से मुस्तरद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी नस्लों की यादों का मरकज है। उनके बच्चों का बचपन, उनकी जिंदगी और उनकी शनाख्त इस घर से जुड़ी हुई है। वो जाजिया कर देते हैं कि ना हवेली फरोख्त होगी और ना ही दुकान की फ्रेंचाइज बनेगी। ये फैसला सुहेल को शदीद मायूस कर देता। बाद में उसकी सास उसे मजीद भड़काती है और कहती है कि अगर आज ये मौका जाया हो गया तो कल शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले। उसे समझाती है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ साइमा भी अपनी वालदा से मुस्तकबिल के बारे में बात करती है। तो वाजिया कहती है कि वो साबिहा की तरह खामोश और मजबूर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसकी वालदा उसे यकीन दिलाती है वक्त आने पर वो अपना हक लेना जानती हैं। शादी की तकरीबात बाकायदा शुरू हो जाती हैं। कायनात को रवायती कंगन बांधे जाते हैं और खानदान की खवातीन उसे नई जिंदगी के लिए दुआएं देती हैं। घर खुशियों से भरा हुआ नजर आता है, लेकिन कई किरदार अपने अपने राज और परेशानियां दिल में छुपाए बैठा है। इस दौरान हीर और तैमूर खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है, जबकि हीर अपने लिए नई सिम और शादी की तकरीबात के लिए जरूरी सामान खरीदती है। बाजार में अचानक मिर्जा के दोस्त जोजी से मुलाकात हो जाती है। गुफ्तगू के दौरान हीर को पहली बार अंदाजा होता है कि मिर्जा सिर्फ एक आम नौजवान नहीं बल्कि कौमी सतह का एथलीट है जिसका ख्वाब बैनुल अक़वामी गोल्ड मेडल जीतना है। वापस घर पहुंचने पर मायूं की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। हर तरफ खुशी और रौनक है, लेकिन इसी दौरान खानदान के अंदर जायदाद और हुकूक के हवाले से एक नई बहस शुरू हो जाती है। सुहेल और जुबैर चाहते हैं कि ज़ेब भी उनका साथ दे और आगा जी को जायदाद के मामले पर राजी करे, मगर ज़ेब साफ इनकार कर देती है। उसके नज़दीक हीर को किसी की खैरात नहीं चाहिए और ना ही वो अपने वालिद के कर्जों से
बचने के लिए किसी सहारे की मोहताज हैं, लेकिन खानदान के कुछ अफराद अब भी समझते हैं कि हीर के मुस्तकबिल का वाहिद हल इसी जायदाद में छुपा हुआ है। ये हिस्सा कहानी के सबसे जज्बाती मोड़ पर है, जहाँ कायनात अपने दिल का राज सबके सामने लाने से डरती है। वो हीर को बताती है कि वो एहसान से मोहब्बत करती है, लेकिन खानदान की इज्जत, रस्म रिवाज और रिश्तों के बोझ ने उसकी जबान बंद कर दी है। कायनात का कहना होता है कि उसके हाथ पर बंधा हुआ कंगन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत की निशानी है। इसीलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकी। हीर कायनात का साथ देती है और आखिरकार मिर्जा को हकीकत बता देती है। पहले तो मिर्जा गुस्से में आ जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी बहन इतने अरसे से खौफ में जी रही है तो वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। मिर्जा कायनात से कहता है कि उसकी जिंदगी किसी भी रस्म कार्ड या शादी की तैयारी से ज्यादा अहम है। वो उसे यकीन दिलाता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भाई उसके साथ मौजूद है। दूसरी तरफ जुबैर अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों में खोया हुआ नजर आता है। वो बड़े बंगले, लैंड क्रूजर और दौलत की बात करता है, जबकि कायनात की जिंदगी का सबसे अहम फैसला सर पर खड़ा होता है। इसी दौरान मिर्जा, हीर और कायनात इसी मुश्किल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हीर मशवरा देती है कि अगर कोई रास्ता ना बचे तो कायनात अपने महबूब के साथ भाग जाए, मगर मिर्जा इस ख्याल को फौरन रद्द कर देता है और कहता है कि मसाइल सिर्फ भाग कर नहीं बल्कि खानदान को साथ लेकर मुकाबला करना चाहिए। इस बहस के दौरान दादा जान आ जाते हैं और एक ऐसी बात कह जाते हैं जो सबके दिल हिला देती है। वो अपने बच्चों और पोते पोतियों को याद दिलाते हैं कि ये घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि यादों का खजाना है। वो कहते हैं कि इनके बाद इस घर को घर ही रहने देना, उसे सिर्फ एक इमारत ना बनने देना। दादा जान की बातों में ऐसा दर्द होता है कि सब खामोश हो जाते हैं। वो खास तौर पर हीर से कहते हैं कि इनसे नफरत ना करे, क्योंकि उन्होंने हमेशा घर को जोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद हीर अपने दिल का बोझ उतारती है। वो अपने वालिद ख्वाजा की जद्दोजहद को याद करती है, उनकी नाकामियां, ख्वाबों और उस दर्द को बयान करती है जो उनके खानदान ने बर्दाश्त किया। इनको एहसास होता है कि असल मसला ये नहीं है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये है कि वो अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाते। मिर्जा भी यही बात समझता है। वो हीर से कहता है कि कल सुबह सब दादा जान से सच बोलेंगे, कायनात अपने दिल की बात करेगी, वो सब मिलकर इस घर को बचाने का वादा करेंगे। इसी दौरान मिर्जा अपने दिल की सबसे बड़ी हकीकत भी हीर के सामने रख देता है। वो इतराफ करता है वो सिर्फ हीर से ही मोहब्बत करता है। मिर्जा कहता है कि वो दुनिया की हर आसाइश का वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर वादा करता है कि हीर के कदमों में कभी कांटा नहीं आने देगा। उधर दिल नवाज का बेटा जबरदस्ती और गुरूर के साथ हीर को हासिल करने के ख्वाब देख रहा होता है। उसके नजदीक मोहब्बत नहीं बल्कि जीत अहम है। वो समझता है कि एक दिन हीर उसके सामने सर झुका ही देगी। लेकिन दूसरी तरफ मिर्जा की मोहब्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हीर के जवाब के बगैर भी खुश है, क्योंकि उसके नजदीक मोहब्बत किसी सौदे का नाम नहीं। आखिर में मिर्जा अपने दोस्त जोजी और कोच के सामने भी अपने जज्बात का इजहार करता है। वो कहता है कि हीर की मौजूदगी ने उसे मुकम्मल कर दिया है। उसके अंदर एक नई ताकत और नया एतमाद पैदा हो गया है। वो जब उसकी पतली हुई कफियत देखता है तो मुस्कुरा कर कहता है कि अगर मोहब्बत ने वाकई उसे ये हौसला दिया है तो शायद अब उसकी कामयाबी का वक्त करीब आ चुका। खूबसूरत एहसास मिर्जा के चेहरे पर खुशी बनकर छा जाता है और कहानी एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। कहानी का आगाज एक इंतहाई जज्बाती लम्हे से होता है, जहाँ कायनात खौफ और बेबसी का शिकार नजर आती है और हीर कहती है कि वो सबके सामने अपनी दिल की बात नहीं कर सकती, मगर हीर उसे हौसला देती है और याद दिलाती है कि एहसान उसके साथ खड़ा है, तैमूर उसके साथ है और अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ एहसान को खुशखबरी मिलती है कि तैमूर इन दोनों का साथ देने के लिए तैयार है, जिससे उसकी उम्मीदें मजीद बढ़ जाती हैं। उधर मिर्जा एक अहम कदम उठाते हुए बाबर को अपने दफ्तर बुलाता है। वो उसे एक ऐसा वादा लेता है जिसका मकसद आने वाले मुश्किल वक्त के लिए रास्ता निकालना होता है। मिर्जा जानता है कि आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए वो पहले से तैयारी कर रहा होता है। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जब पूरा खानदान एक जगह जमा होता है। सब हैरान होते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। हीर कायनात को आगे बढ़ाती है और वो कांपती हुई आवाज में ऐलान कर देती है कि वो बाबर से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही घर में जब जलजला आ जाता है, सुहेल गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जुबैर भी शदीद रद्दअमल देता है, जबकि खानदान के बाकी अफराद हैरत में डूब जाते हैं। हीर पहली बार खुलकर कायनात का साथ देती है और कहती है शादी तो होगी मगर बाबर से नहीं। इस बात पर घर में शदीद बहस शुरू हो जाती है। सुहेल अपनी बेटी को हुक्म देता है कि वो खामोश रहे और अंदर चली जाए, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे।
تیمور اپنی بہن کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کائنات کی شادی صرف اس شخص سے ہوگی جسے وہ خود پسند کرتی ہے۔ اسی دوران ہیر اپنی ماں زیب سے بھی تلخ سوال کرتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے کہ اگر ماضی میں کسی نے اس کا ساتھ دیا ہوتا تو اس کی زندگی آج مختلف ہوتی۔ ہیر کے الفاظ گھر کے کئی پرانے ذہن تازہ کر دیتی ہیں، پھر کائنات سب کے سامنے احسان کا نام لے لیتی ہے۔ یہ سن کر سہیل کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے، کیونکہ احسان ان کی دکان کا ایک ملازم ہے، لیکن اس تمام ہنگامے کے باوجود تیمور پیچھے نہیں ہٹتا اور واضح کر دیتا ہے کہ عزت صرف رسموں اور رواجوں کا نام نہیں بلکہ اپنی اولاد کی خوشی کو سمجھنا بھی عزت ہی کا حصہ ہے۔ بعد میں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ ماضی میں زیب بھی کسی سے محبت کرتی تھی، مگر خاندان کی خاموشی نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اب تیمور فیصلہ کر لیتا ہے کہ کائنات کے ساتھ وہی ظلم دوبارہ نہیں ہونے دے گا۔ اگلے مرحلے میں سہیل خود باہر کے گھر والوں کو سچ بتانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ مرزا بابر کو گھر بلا لیتا، بابر کے سامنے پوری حقیقت رکھ دی جاتی ہے۔ گھر والے اسے معذرت کرتے ہیں، مگر ماحول انتہائی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بابر اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تماشے کے بعد لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس کی عزت کیا ہوگی۔ گھر کے اندر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ زبیر غصے میں اپنی ہی بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر سب لوگ اسے روک لیتے ہیں۔ اسے لمحہ بابر ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ شادی کائنات نے نہیں بلکہ اس نے خود توڑی۔ وہ کہتا ہے کہ سب کو یہی بتایا جائے کہ اس کائنات پسند نہیں تھی، اسی لیے نہ صرف کائنات کی عزت بچ جائے گی بلکہ سائمہ اور سہیل کا رشتہ بھی برقرار رہ سکے گا۔ بابر کی یہ قربانی سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ گھر کے تمام افراد اس کے کردار اور بڑے دل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس شدید جذباتی ماحول میں دادا جان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور سب گھبرا کر ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یوں کہانی ایک اور بڑے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی جذباتی اور دل کو چھو لینے والے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کائنات نے آخرکار اپنے دل کی بات سب کے سامنے رکھ دی۔ تیمور اپنی بہن کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور بابر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا، لیکن دادا جان کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور خاندان میں پیدا ہونے والی نئی کشیدگی آنے والے ایپیسوڈ میں کیا رنگ لائے گی، یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ پاکستانی ڈراموں کی ایسی دلچسپ جذباتی ایکسپلینیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ کے لیے۔ اللہ حافظ۔